हेलो एवरीवन। शिया अब जैसे ही वहाँ से जा रही होती है, रास्ते में इसकी मुलाकात चैन से हो जाती है। वो इसे इसकी और शन की मैरिज के हवाले से ही बात करने लगा था कि सुना है तुम दोनों शादी कर रहे हो। तो ये कहती है कि नहीं, वो फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर उसे अपने साथ ही रिलेशनशिप बढ़ाने की बात करता है, पर वो उसके लिए अभी भी ये उसे ना ही कर देती है कि भले ही शैन मुझसे शादी नहीं करना चाहता, पर मेरे दिल में उसके सिवा और किसी के लिए कोई भी जगह नहीं है। फिर चैन हंसने लगता है कि मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था और कुछ नहीं। वो फिर उसे कीचड़ ही देने लगता है कि तुम बुके ले जाते वक्त वो नीचे ही गिरा गई थी, सो पीछे से फिर मैंने उठा ली। शिया फिर से उसे कंफर्म करने लगती है कि क्या वाकई में तुम नहीं पहचानते हो कि ये तुमने मुझे दी थी। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे नहीं याद। अगर सच में मैंने तुम्हारी उस दिन हेल्प की होती और साथ में ये भी दी होती तो वो मैं कैसे भूलता। या फिर शन के बारे में ही सोचने लगती है कि मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसका मतलब 5 साल पहले जिसने मेरी हेल्प की थी वो चैन नहीं बल्कि शन था। सो आज तक वही मेरे दिल में रहा है। फिर से भाग के उसके पास ही जाने लगती है कि ये ना हो कि मुझे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हुए देरी हो जाए। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कुछ स्कूल गर्ल्स ने इसे जेलिसी में आके एक जगह लॉक ही कर दिया था कि आखिर स्कूल का मोस्ट हैंडसम बॉय इसे कैसे पसंद कर सकता है। ये फिर तभी जोर जोर से हेल्प हेल्प कह के चिल्लाने लगी थी। अब शैन, जो कि चैन में चेंज हो चुका था, इसकी मदद करने आता है। वो नहीं जानता था कि किसी को कंफर्ट कैसे करते हैं, इसलिए इसके लिए सॉन्ग सिंग करने के साथ साथ उसने फिर इसे अपनी की चेन भी दे दी थी। आज से 3 दिन पहले ही हमें इसके डैड की बर्थडे का सीन दिखाया जाता है, जो कि इसके बिना ही अपनी स्वीट हार्ट और बेटे के साथ सेलिब्रेट करने में बिजी थे। ये तो फिर बाहर खड़ा उन सभी को देख के अपना दिल ही बुरा कर रहा होता है कि डैड ने आखिर मुझे क्यों नहीं बुलाया। चैन की नज़र फिर जब इस पे पड़ती है तो वो अब उसे अपने साथ अंदर आने को बोलता है, पर ये नहीं मानता कि अगर तुम लोगों के दिल में मेरी इतनी जगह होती तो पहले ही मुझे इनवाइट कर लेते, अब आखिर बुलाने की क्या ज़रूरत है। इसी दौरान उसने इसका हैंड भी पकड़ी रखा था, सो इसी वजह से ही बाद में ये फिर चैन में तब्दील हो गया। और बस फिर अभी उसने शिया को मुसीबत में देख के उसकी हेल्प भी कर दी। अगले दिन जैसे ही ये अपनी ट्रू सेल्फ में ट्रांसफॉर्म होता है तो शिया को साइड पे करके चुपके से फिर वहाँ से उठ के चला ही गया था ताकि वो उसे डिस्टर्ब ना कर पाए। शिया के पास उसने फिर की चेन फर्स्ट डे ही देख ली थी, पर उसे कुछ नहीं बताया। अभी प्रेजेंट में शिया उसे कॉल पे बात करके एड्रेस का ही पूछने लगती है कि तुम इस वक्त कहाँ पे हो, मैं अभी के अभी तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। अगले ही सीन में फिर हमें अब फिर उसे शन के पास ही दिखाया जाता है। ये तो उससे बस यही पूछ रही थी कि अगर तुमने मुझे पहचान लिया था तो बताया क्यों नहीं। वो तो बस उसी मेमोरी को लेके इससे अपना रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। आखिर को प्यार नाम भी कोई चीज़ होती है। लाइट्स ऑन होते ही शिया को एक ब्यूटीफुल सरप्राइज मिलता है। इतना अच्छा सा सेटअप शैन ने शिया के लिए अरेंज किया था। वो अब पुरानी बातों को उसे भुलाने का ही कह देता है और साथ ही साथ नील डाउन होके शादी के लिए उसे प्रपोज करने लगता है और फिर एक प्यारी सी रिंग निकाल के उसे पहना देता है। ये देख के शिया तो बहुत ही खुश हो गई थी। अब वो कैसे इसका प्रपोजल रिजेक्ट करती और फिर अपने मन में खुद को कोस ही रही होती है कि ये मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, ऐसा आखिर मैंने सोचा ही क्यों। इन्हें देख के तो यैन की आंखों में खुशी के मारे आंसू ही आ जाते हैं कि फाइनली अब बॉस भी अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ही लेंगे। वाओ, सो स्वीट। नेक्स्ट डे मिसेस जू इसे शादी के लिए कॉन्ग्रेट्स कहने पहुंच आई थी, जैसे कि वो मन से इसके लिए बहुत ही खुश हो। साथ ही साथ उसके लिए एक ड्रिंक भी लिए फिर रही होती हैं कि ये शुई ने तुम्हारे लिए भेजी है। वो इसे पीने के लिए मान तो गया था, साथ ही साथ इन्हें अपने रिश्ते के बीच ना ही आने को कहता है। तो वो भी कहने लगती हैं कि बिल्कुल, मैं क्यों कुछ करूँगी। अब फिर इसे भी वो ड्रिंक पीनी ही पड़ गई थी। तभी फ्लैशबैक में हमें मिसेस जू को एक आदमी के साथ प्लानिंग करते दिखाया जाता है। सो अब हमें पता चलता है कि आज से 5 साल पहले भी इन्होंने शेन को ड्रिंक में कुछ मिला के दिया था और अभी भी वो कुछ ऐसी सी ही ड्रग उसे दे के आई थी कि तुम्हारी इलनेस को तो अब मैं सबके सामने एक्सपोज करके ही रहूँगी, फिर मुझे सीईओ बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अपने मन में बहुत ही खुश हो रही होती हैं। इधर शैन की तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई थी। यैन उसे देख के परेशान। अब वो इसे इसके अपार्टमेंट ही लेके जाने लगा था कि इससे पहले कि इसे कुछ हो जाए।
इसकी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि हर बदलते लम्हे के साथ उसकी पर्सनैलिटी भी ट्रांसफ़र होने लगी थी, कभी चैन तो कभी शिया। इसकी वीडियो मिसेस जू के एक स्पाई ने बना के अब यहाँ पे उन्हें सेंड भी कर दी होती है कि आपका काम हो गया मैडम। इसे घर पे छोड़ के यैन तो जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए ही वहाँ से चला गया था। फिर थोड़ी देर के बाद इधर मिसेस जू की एंट्री होती है, जो कि अपनी ईवल सी स्माइल के साथ शैन को शिया की शक्ल में देखने लगती हैं। मिसेस जू जब उसे शैन कह के बुलाने लगती हैं तो वो फिर हैरान कि मैं तो शिया हूँ, आप मुझे शैन क्यों कह के बुला रही हैं। वो फिर उसे वीडियो दिखाने लगती हैं कि मुझे तुम्हारी इलनेस का पता है और प्रूफ के तौर पे ये वीडियो भी अब तुम्हारे सामने ही है। शैन तो यहाँ पे सरप्राइज रह जाता है। अब फिर वो यहाँ पे उसे यही कहने लगी थी कि नेक्स्ट शिंगी ग्रुप की मैं ही सीईओ बनूंगी। ये तो फिर भी कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ के बहुत सारे शेयर्स तो मेरे नाम हैं, आपके पास तो बस 20% ही शेयर्स हैं। वो तो यहाँ पे इसे ये भी बताने लग जाती हैं कि मैंने ऑलरेडी ही कंपटीटर टीम के साथ अपना हाथ मिला लिया है, सो अब आगे मुझे कौन रोक सकता है। अब ये भी एक्सेप्ट कर ही लेती हैं कि मैंने तुम्हारी कंपनी को भी डिस्ट्रक्ट करके रख देना है, देख लेना तुम अपनी आँखों से। इससे पहले कि वो इसके ऊपर हाथ उठाती, पीछे से शैन आके रोक देता है। ये तो शौक के क्या, वाकई में मैं इनके हाथों बेवकूफ़ बन चुकी हूँ। अब तक वो शिया से ही बातें कर रही थी, बाकी सब भी यहीं पे ही आ जाते हैं। यैन ने यहाँ पे इनकी वीडियो बना ली थी। चैन हैरान कि मॉम आप इतनी बुरी हरकतें कैसे कर सकती हैं। असल में मिसेस जू की प्लानिंग का शुई को पता चल गया था, सो उसने ये बात आके इन सबको बता दी। एक्चुअली में वो तो शैन का बिल्कुल भी बुरा नहीं चाहती थी। तो शिया ने यहाँ पे उन्हें मिसेस जू के प्लान के अकॉर्डिंग चलने का ही उन्हें आइडिया दिया था। शैन तो अभी भी इन्हें माफ़ करने को तैयार होता है, पर वो कहाँ किसी की सुनने वाली थी कि मैंने इतने अरसे से शैन के बाप के मरने का वेट किया, अब वो मर गया तो सब कुछ शैन को कैसे मिल सकता है, मैं ऐसे कैसे हार मान लूँ। अपनी हार तो उनसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं हो पा रही थी। शुई भी पछता रही होती है कि मैंने किस मनहूस घड़ी में इनका साथ दिया। ये तो यहाँ पे नाइफ उठा के शिया को मारने ही लगी थी कि आगे से शैन आ जाता है। मम्मी जी तो अपनी सजाएं भुगतने अब जेल में ही जाने वाली थी। पहले तो उसने ये सोच लिया था कि मैं इन्हें कुछ नहीं कहूँगा, पर अब तो शैन की बर्दाश्त बिल्कुल जवाब ही दे चुकी थी कि आखिर ये मैडम हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं। फिर हमें 1 साल बाद शिया को शैन के आने का वेट करते ही दिखाया जाता है। आज इनकी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी। फाइनली फिर शैन आ ही जाता है। असल में शुई को एयरपोर्ट छोड़ने और रास्ते में चैन से मिलते मिलाते हुए उसे काफ़ी लेट हो गई थी। इस बात के लिए वो तो फिर शिया से अपोलोजाइज करने लगा था कि प्लीज़ माफ़ कर दो, आइंदा के बाद ऐसी मिस्टेक नहीं होगी। वेडिंग एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट वो एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस ही इसके लिए लाया था, जिसे लेके शिया तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अब उसका मूड काफ़ी अच्छा हो चुका था। और फिर ये जब उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो ये सुन के शैन तो एकदम शॉक ही रह जाता है कि क्या सच में। और फिर खुशी के मारे उसे तो यहाँ पे उठा ही लेता है। इसी के साथ ही फिर इस मिनी ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। सो गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। सो मिलते हैं फिर न्यू कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।